नंबर B63 बिहान बेरा जखन सूरज बिहान बेरा जखन सूरज उगि गेलाक बगिया में सूरजमुखी फूल फूलि गेलाय। बिहान बेरा जखन सूरज उगि गेलाक बगिया में सूरजमुखी फूल फूलि गेलाक। ओहे बेरा प्रभु हमके बेदी पासे बुलैला। ओहे बेरा यीशु हमके अपन पासे हकैला। स्वर्ग धरती केर प्रभु बनाया शोभे मनवा के मुक्ति देवाया। स्वर्ग धरती केर प्रभु बनाया शोभे मनवा के मुक्ति देवाया। चला जब प्रभु के पासे चला जब वेदी के पासे चला जब प्रभु के पासे चला जब वेदी के पासे ओकर महिमा शोभे गावे ओकर महिमा शोभे गावे। बिहान बेरा जखन सूरज उगि गेलाक बगिया में सूरजमुखी फूल फूलि गेला। बिहान बेरा जखन सूरज उगि गेलाक बगिया में सूरजमुखी फूल फूलि गेला। ओहे बेरा प्रभु हमके बेदी पासे बुलैला। ओहे बेरा प्रभु हमके अपन पासे हकैला। आज के पवित्र मिस्सा बलिदान का मतलब है प्रियंस तिर्की को ईश्वर एक दान के स्वरूप प्रदान किया है। उसका जीवन सुरक्षित और अच्छी तरह से बढ़े। ईश्वर उन्हें अच्छी बुद्धि और ज्ञान से भर दे तथा अच्छी स्वास्थ्य प्रदान करें। इसलिए इस बालक के लिए जोसेफ तिर्की और परिवार की ओर से धन्यवाद और आशीष मांगते हैं। स्वर्गीय मर्था बरवा, पतरस मिंज, जॉन मिंज, फिलोमेना एका, स्वर्गीय सिरिल लकड़ा की आत्मा शांति के लिए पॉल मिंज और परिवार की ओर से मिस्सा। आइए तब इन्हीं सभी निवेदनों को ईश्वर के हाथ में चढ़ाते हुए तथा जितने भी लोग आज यह मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, चाहे आप इस पवित्र स्थल में हो या अपने घरों से यह मिस्सा बलिदान भाग ले रहे हो, सबों को इस मिस्सा बलिदान के दौरान ईश्वर के हाथों चढ़ाते हुए आइए सभी निवेदनों के लिए यह मिस्सा बलिदान के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पास्का का छठा इतवार में प्रवेश करते हैं। हम सब कोई पास्का के त्यौहार में हैं, पास्का काल में हैं।
जहाँ पर प्रभु यीशु ख्रीस्त की पुनरुत्थान की व खुशहाली को मनाते हैं। यद्यपि हम सब कोई अपने घरों पर हैं, इस महामारी के समय में अपने आप को, परिवार को, दूसरे लोगों को सुरक्षा के लिए हम अपने आप घर में हैं, लेकिन इस घर में, परिवार में रहने का यही मतलब है कि हम ईश्वर की उपस्थिति में हैं। आप जहाँ कहीं पर भी जाएं, जहाँ भी रहें, आप सदा सर्वदा ईश्वर के उपस्थिति में रहते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जीवन के अंत तक रहूँगा, सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, वही है ईश्वर का प्यार हमारे लिए। एक माता और एक पिता होने के नाते हम कई बार अपने प्यार को बच्चों के लिए, चाहे अपने माता पिता के लिए, हम प्रकट भिन्न भिन्न तौर से करते हैं। जैसे यदि माता पिता बच्चों की हर उन ज़रूरतें, चीज़ों को उन्हें मुहैया कराते हैं, उन्हें प्रदान करते हैं, उन्हें देते हैं, ठीक उसी तरह बच्चे भी माता पिता के आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनकी कहानी मानते हैं, सुनते हैं। उसी तरह एक शिक्षक अपने बच्चों को क्या ज़रूरत है, कौन सी चीज़ उन्हें प्रदान करने से वह पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सही तरह से समझ सकेंगे, उसी तरह वे अपने आप को तैयार करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। और बच्चे भी एक शिक्षक का आज्ञाओं का पालन करते हुए उनके होमवर्क करते हैं, अपने घर में जाकर पढ़ाई करते हैं। ठीक उसी तरह एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में उसी तरह एक रिश्ता, और हम सबों का रिश्ता ठीक उसी तरह हमारे पिता, स्वर्गीय पिता तथा हर एक विश्वासियों का भी उसी प्रकार एक रिश्ता होती है। पिता ईश्वर जो इजरायली लोगों को जो प्रतिज्ञा किए थे कि मैं तुम्हारा ईश्वर रहूँगा और तुम मेरे सेवक रहोगे, ईश्वर अपना यह प्रतिज्ञा पूरा करते हैं। जो आज्ञा वे दिए हैं वे पूरा करते हैं। लेकिन क्या मैं उनके सेवक होने के नाते क्या ईश्वर की आज्ञा मैं पूरा करता हूँ अपने जीवन में? क्या मैं उनका कहना मानता हूँ? क्या एक बच्चे होने के नाते क्या मैं मेरे माता पिता की वही आज्ञाओं का पालन करता हूँ, कहना मानता हूँ, उनका संदेश को सुनता हूँ, उपदेश सुनता हूँ? तो इसमें प्यारे भाई और बहनों, आज मिस्सा बलिदान के दौरान पिता हम सबों को यही संदेश देना चाहते हैं कि यदि तुम प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन भी करो। यदि तुम प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का भी पालन करते हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए तब इस मिस्सा बलिदान के दौरान प्रभु से माफ़ मांगे, एक दूसरा से माफ़ मांगे। हम लोगों ने कई बार ईश्वर की वही आज्ञाओं को पूरा नहीं कर पाए हैं, अपना प्यार को माता पिता के साथ प्रकट नहीं कर पाए हैं, आज्ञाओं को नहीं माने हैं, उनकी कहानी नहीं माने हैं, और इसलिए ईश्वर तथा हमारे माता पिता हमारे बच्चों का दिल दुखाए हैं। आइए उन सभी क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ मांगते हुए, एक दूसरे से माफ़ मांगते हुए आज का यह मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। कृपया लीजिए प्रभु प्रार्थना पृष्ठ संख्या 61, गीत नंबर C6। दया करो प्रभु हमारो, दया करो प्रभु हमारो,
तो पापी करो है दया, हमरे तो पापी करो है दया। दया करो कृष्ण हमारो, दया करो कृष्ण हमारो, हमरे तो पापी करो है दया, हमरे तो पापी करो है दया। दया करो प्रभु हमारो, दया करो प्रभु हमारो, हमरे तो पापी करो है दया, हमरे तो पापी करो है दया। कृपया लीजिए पृष्ठ संख्या 74 गीत नंबर C11 महिमा तुझे महिमा हो, तो राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पार, महिमा तुझे महिमा हो। देख पिता तेरे मंडली, देख पिता तेरे मंडली, ये सुन लो में उसे है धो डाला, पवित्र आत्मा उसका उजला, स्तुति तेरी अब है करते सारी दुनिया में मंडली, स्तुति तेरी अब है करते सारी दुनिया में मंडली। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पार, महिमा तुझे महिमा हो। यीशु दे है धारी भगवन, यीशु दे है धारी भगवन, तू अकेला है जग मुक्ति दाता, तू अकेला है जीवन लाता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग पिता की महिमा में आमीन। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग पिता की महिमा में आमीन। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पार, महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। आज इस मिस्सा बलिदान के दौरान जो भी निवेदन हम चढ़ाते हैं, विशेष करके हमारे परिवार और लोगों के लिए जो बीमार में हैं, जो इस धरती से गुजर गए हैं भिन्न भिन्न कारणों से, उन सबों को याद करते हैं और उनकी आत्मा शांति, उनकी अच्छा स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा दे
कि हम प्रभु के पुनरुत्थान के समादर में ये दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताएं। जिस पावन रहस्य का स्मरण हम आज कर रहे हैं उसके अनुसार सदा आचरण भी करें। या प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 8 वचन संख्या 5 से 8, 14 से 17। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहाँ मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उनकी शिक्षा पर अच्छी तरह से ध्यान देते थे, क्योंकि सब उनके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दृष्टात्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अद्भुत ग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धरोगी तथा लंगड़े भी चंगा किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि समारिया ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। वे दोनों वहां गए और उन्होंने समारियों के लिए यह प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेतरुस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रख दिए और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। यह प्रभु की वाणी है। कृपया लीजिए पृष्ठ संख्या 124 124 गीत नंबर D69 प्रेम का सागर तो। प्रेम का सागर तो, 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 प्रेम का सागर तो। ईश वचन मैं हरदम सुनता, ईश वचन मैं हरदम सुनता, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन। प्रेम का सागर तो, प्रेम का सागर तो, सागर तो। पास में आता प्रेम से भरता, पास में आता प्रेम
से भरता मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन। प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 3 वचन संख्याएं 15 से 18 तक। वह शरीर की दृष्टि से मारे गए, आत्मा के दृष्टि से वह जिलाए गए। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखिए। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न पूछते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहें। अपना अंतःकरण शुद्ध रखिए। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीही आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने के कारण दंड भोगने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख सहना कहीं अच्छा है। मसीह एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाएं। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा की दृष्टि से जिलाए गए। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरे शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार की जय। संत यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्याएं 15 से 21 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहारा प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे नहीं देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूँ, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है,
वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरे पिता प्यार करेगा, और उससे मैं भी प्यार करूँगा और उस पर अपने को प्रकट करूँगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, हम पास्का पर्व के 6वें एतवार में हैं और आज के तीनों पाठ हम सबों को एक ही संदेश देना चाहते हैं। वो है, यदि हम ईश्वर से प्यार करते हैं तो हम उनकी आज्ञाओं को भी पालन करेंगे। यदि हम ईश्वर से प्यार करते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, माता मरियम से प्यार करते हैं, तो हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। जब हम आज्ञाओं का पालन करने की बात आती है तो सबसे बड़ा 3 प्रमुख ऐसे घटनाओं को हम याद करते हैं, विशेष करके बाइबल से। सबसे पहला घटना हम देखें उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 16 से 17 के बीच में, जहाँ पर ईश्वर ने मनुष्यों को सृष्टि करते हैं। उससे पहले पूरे विश्व को सृष्टि करते हैं, पेड़ पौधे मछली सब कुछ की सृष्टि करते हैं और अंत में मनुष्य की सृष्टि करते हैं। उसके बाद में वे एक आज्ञा देते हैं। हमारे पूर्वज आदम और हवा को एक आज्ञा देता है, और वो आज्ञा क्या है कि तुम सब कुछ आराम से कर सकते हो, फलो फूलो फैल जाओ, सब कुछ आराम से कर सकते हो, सब पेड़ की फल खा सकते हो, सिवाय ये पेड़ का फल तुम्हें खाना नहीं है। यह ईश्वर की आज्ञा है। दूसरा, जब हम आज्ञाओं का बारे में बातचीत करते हैं तो दूसरा प्रमुख जो घटना है उसे हम पाते हैं निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 20 में, जहाँ पर सीनै पर्वत पर ईश्वर ने मूसा नबी को 10 नियम अर्थात 10 आज्ञाओं के बारे में ईश्वर उन्हें बताते हैं, उसे पालन करने के लिए बताते हैं। और तीसरा प्रमुख इस आज्ञाओं के बारे में, तीसरा बाइबल में हम लोग पाते हैं संत मत्ती के अध्याय 22 पद संख्या 36 से 29 में, जहाँ पर एक शास्त्री ने प्रभु से पूछते हैं कि सबसे महान आज्ञा क्या है, और प्रभु यीशु 2 आज्ञाओं को बताते हैं। सबसे पहला है अपने दिलो जान से, अपने आत्मा से, सारी बुद्धि से, शक्ति से सबसे पहले ईश्वर की प्यार करो, और दूसरा उसी तरह है कि तुम जैसे अपने आप को प्यार करते हो ठीक उसी तरह अपने पड़ोसियों को भी प्यार करो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन 3 प्रमुख घटना, हालांकि बाइबल में अनेक सारे आज्ञाओं के बारे में, ईश्वर की आज्ञाओं के बारे में बताया गया है, लेकिन जब हम आज्ञाओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं, इन 3 प्रमुख घटना हम बाइबल से देखते हैं, हमारे मन में वह तुरंत आ जाते हैं। तो ये आज्ञाएं क्या है, अंग्रेजी में कहा जाए तो ये कमांडमेंट्स क्या है। मैं विश्वास करता हूँ ये आज्ञाएं और कुछ नहीं है, लेकिन ये ईश्वर की इच्छा है। ये ईश्वर की इच्छा है। यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं तो हम ईश्वर की इच्छाओं को भी पूरा करते हैं, ईश्वर की इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। यिर्मयाह अध्याय 29 पद संख्या 11 में ईश्वर ने यिर्मयाह को कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए योजना बनाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए योजना बनाया हूँ, और यह योजना तुम्हारे हित का योजना है, तुम्हारे अच्छाई का योजना है, तुम्हारे बुराई का नहीं, तुम्हारे हित का योजना है, तुम्हारे अच्छाई का योजना है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में
ईश्वर की इच्छा है। इसलिए हम आज जीवित हैं, इसलिए आज हम ये ख्रिस्तीय परिवार में जन्म लिए हैं, इसलिए आज हम सब कोई इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं। यह ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास में बढ़ें, ईश्वर चाहते हैं कि हम प्यार में बढ़ें, और इसीलिए तो ईश्वर का योजना हम सबों के लिए हित के लिए है, हमारे अच्छाई के लिए है, हमारे परिवार के अच्छाई के लिए सभी समय ईश्वर सोचते हैं, और वो ही है ईश्वर की आज्ञाएं। यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं तो हम उनकी इच्छाओं को भी पूरा करेंगे। दूसरा, संत यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 38 में हम सुनने के लिए पाते हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं अपने इच्छा के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं मेरे पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूँ, मेरे पिता के इच्छाओं को पूरा करने के लिए आया हूँ। और इसलिए वे अपने जीवन के अंत तक, अंतिम समय में भी वे ईश्वर की इच्छाओं को पूरा करते हैं। बार बार हम सुसमाचार में सुनते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त पहाड़ में जाकर अपने पिता से प्रार्थना करते हैं, बातचीत करते हैं, वहाँ अपने पिता की इच्छा को जानने के लिए प्रयत्न करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्या हम भी इसी तरह ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, क्या हम उसको बार बार मनन चिंतन करते हैं? आज के इस सुसमाचार, आज के पहला पाठ, आज के दूसरा पाठ, ईश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, यह सुसमाचार मुझे क्या संदेश देना चाहती है, क्या इसके बारे में हम मनन चिंतन करते हैं? शायद कई बार नहीं कर पाते हैं, शायद कई बार प्रभु की उसी संदेश को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त, उन्हें पता था कि मेरे पिता मेरे लिए अच्छी योजना बनाए हैं, इसलिए वे कभी भी हिचकिचाए नहीं अपने जीवन में अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। वे अपना जीवन संपूर्ण तौर से अपने पिता के हाथों समर्पित कर दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे पिता जो भी कुछ करेंगे वे अच्छा ही करेंगे, जो भी कुछ आज्ञाएं, जो भी कुछ योजना मेरे पिता मेरे लिए है वह उसे पूरा करेंगे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार हमें प्यार करने के लिए बताती है, क्योंकि प्यार से ही सब कुछ संपूर्ण होता है, क्योंकि ईश्वर ही प्यार है। संत यूहन्ना के सुसमाचार हमें बार बार इसी प्यार के बारे में बताता है। उदाहरण स्वरूप, एक माता और एक पिता जब अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो उन्हें मांगने से पहले उनको पूरा करते हैं। ठीक उसी तरह जब बच्चे भी माता पिता को प्यार करते हैं तो माता पिता को इच्छाओं के बारे में पता चल जाता है, और इसीलिए वे माता पिता के आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके एडवाइस को सुनते हैं, उनसे बात करते हैं अपनी इच्छाओं के बारे में, और यही है प्यार को प्रकट कर पाना। यदि आज हम यहाँ पर एक ख्रिस्ती होने के नाते मिसा बलिदान में भाग ले पा रहे हैं तो ईश्वर चाहते हैं कि हम भी विश्वास में बढ़ें, प्यार में बढ़ें, और उसी प्यार को प्रकट करने के लिए आज हम अपने सब कुछ छोड़ करके आज के यह पवित्र दिन में प्रभु के पास आए हैं, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, प्रभु को यह कहने के लिए आए हैं, प्रभु हम आपको प्यार करते हैं, हम आपको आपके आज्ञाओं का पालन करते हैं, जिस तरह प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किए। संत पिता फ्रांसिस प्रथम अपने प्रतिदिन के मिसा बलिदान में, विशेष करके कल जब वे अपने जगह पर मिसा बलिदान कर रहे थे, तो मिसा बलिदान के दौरान यह बातचीत हमारे साथ में शेयर करते हैं, बताते हैं। वे कहते हैं अंग्रेजी में कि क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट ए रूल्स और लॉ और रिचुअल्स। इसका अर्थात ख्रिस्तीय धर्म रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, रिचुअल्स नहीं है, लेकिन क्रिश्चियनिटी अर्थात ख्रिस्तीय धर्म एक संबंध है। क्रिश्चियनिटी चाहे ख्रिस्तीय धर्म एक बंधन है, एक रिश्ता है। किससे बंधन है, किससे वह रिश्ता है? वह ईश्वर से रिश्ता है, प्रभु यीशु से रिश्ता है।
यही धर्म हमें सिखाती है किस तरह से ईश्वर से हम जुड़ जाएं, किस तरह प्रभु यीशु के उसी आज्ञाओं का पालन करते हम पिता से जुड़ जाएं। क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने वचनों में कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे प्यार करता है वो केवल मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन जो मुझे भेजा है अर्थात पिता को भी प्यार करता है, और पिता भी उससे प्यार करते हैं और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनें, आज यदि हमारे जीवन में असफलता आते हैं, यदि आज हमारे जीवन में हताश निराश आते हैं, तो केवल एक ही कारण हो सकता है मेरे ख्याल से, वो है हमारा प्यार प्रभु यीशु ख्रीस्त को ना कर पाना, ईश्वर को प्यार ना कर पाना। जिस तरह से प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने आज्ञाओं में कहें कि अपने सारी शक्ति से प्यार करना, सारी बुद्धि विवेक से, ताकत से ईश्वर को सबसे पहले प्यार करना, और दूसरा में अपने पड़ोसियों को प्यार करना। तो कैसे ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए हमें कैसे पता चले कि यह ईश्वर का ही योजना है, यह ईश्वर की ही इच्छा है? ये हमें सिखाता है पवित्र आत्मा, जिसके बारे में आज के पहला पाठ और सुसमाचार हमें बताते हैं। पहला पाठ में हम लोगों ने सुना प्रेरित चरित्र, जहाँ पर फिलिप समारिया के एक गांव पर जाते हैं और उन्हें प्रभु का वचन सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, और जिसको लोगों ने विश्वास करते हैं उसे ग्रहण करते हैं। और उसके बाद में संत पीटर और यूहन्ना आकर उनके ऊपर हाथ रखकर उनके ऊपर पवित्र आत्मा की प्रार्थना करते हैं। सुसमाचार में भी कहा जाता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरे पिता से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि तुम्हें एक सहायक प्रदान करें, और वो सहायक है ईश्वर की आत्मा, जो सत्य है, सत्य की आत्मा। और वही सत्य की आत्मा ही हमें ईश्वर की इच्छा को बारे में बताएगा, क्या सही है क्या गलत है, वही आत्मा ही हमें ईश्वर की इच्छाओं के बारे में बताएगा, और जिसको पूरा करने हम सबों की एक जिम्मेदारी है, हम सबों को कहा गया है। आज के दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला ग्रंथ से लिया गया है, जहाँ पर संत पेतरुस कहते हैं कि हर समय भरोसेमंद रहो, भरोसा करो, अपना भरोसा को मत गाओ, क्योंकि अत्याचार आएंगे, दुख तकलीफ आएंगे, लेकिन इस पर भी आप ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि जो व्यक्ति भरोसा करता है, जो प्रभु के प्रति श्रद्धा करता है, उसे आनंदित होना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा नहीं करता है, अत्याचार करते हैं, घृणा करते हैं, हीन करते हैं, जो व्यक्तियों को जो विश्वास करते हैं, उन्हें दुख सहना पड़ेगा। यह आज के दूसरा पाठ में हम लोगों ने सुनने के लिए पाते हैं। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पुनः प्रभु हम सबों को उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। उनकी आज्ञा क्या है? उनकी इच्छा ही है। ईश्वर चाहते हैं, और ईश्वर की इच्छा क्या है कि हम उनके योजना के तहत जिए। ईश्वर की आज्ञा क्या है कि हम मनुष्य को अपने जैसे प्यार करें, ईश्वर को अपने सारी शक्ति से प्यार करें, और वही प्यार को प्रकट करने के लिए हम भला काम करें, अच्छे काम करें। आइए तब प्यारे भाइयों और बहनों, संत मत्ती हमें अध्याय 6 पद संख्या 33 में कहते हैं कि सबसे पहले ईश्वर के राज को खोज करो, सबसे पहले ईश्वर के राज को खोज करो, ईश्वर की इच्छा के बारे में खोज करो, ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करो, और तुम्हें जीवन में जो कुछ चाहे वह तुम्हें वैसे ही मिल जाएगा। आइए तब प्यारे भाई और बहनों, इस मिसा बलिदान के दौरान सबसे पहले हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आज उनके इन वचनों के द्वारा, प्रभु यीशु ख्रीस्त के वचनों के द्वारा हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए, प्यार करने के लिए हमें बताए, और इस आज्ञाओं को पालन करने के लिए, ईश्वरीय इच्छा को पालन करने के लिए ईश्वर ही हमें शक्ति और बल प्रदान करे। आमीन।
कृपया लीजिए पृष्ठ संख्या 159। स्वर्ग पृथ्वी के सृजनहार सब शक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ। उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जिन्होंने जन्म लिया और दुख उठाया है, मैं विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक धर्म मान ले। पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक धर्म मान ले। संतों के संबंध, पापों के क्षमा, अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं। यह आनंद का समय है जिसे प्रभु ने रचा है। इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें और बोले, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु ख्रिस्त ने क्रूस की पीड़ा और अपमान को सबकी मुक्ति और विजय में बदल दिया। उन्हीं को सब कोई माने तथा उसकी आराधना करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। सभी राष्ट्र और उनके नेता मित्र भाव और सहयोग से एक दूसरे के साथ प्रेम भाव बनाए रखें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। पास्का का दिव्य प्रकाश हमारे सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों पर चमके और प्रभु के आनंद और शांति से उनका हृदय भर दे। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। जो ख्रिस्तीय धर्म के नाते दुख सहते और मर जाते हैं, उन्हें पुनर्जीवित मुक्तिदाता मन का साहस और अनंत जीवन की आशा प्रदान करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इस वेदी से ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं, वे प्रभु के प्रतापी पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। प्रियंस तिर्की, जो जोसेफ का बेटा जन्म लिया, प्रभु परिवार की ओर से वे धन्यवाद देते हैं। उनको जो सुंदर जीवन मिला, प्रभु उनको अच्छी स्वास्थ्य दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे और परिवार में भी ईश्वर की आशीष और कृपा बनाए रखे। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हमारे पल्ली के सभी परिवारों को हम याद करते हैं बहुत भक्ति से और प्यार से। माता पिताओं का प्यार, भाई बहनों का प्यार, बच्चों का प्यार हम सबको अनुभव करते हैं। ईश्वर जो प्यार करते हैं, हम भी अपने परिवार में प्यार से जीवन बिताएं, शांति बनाए रखें और इस महामारी के समय हम विशेष तौर से अनाथ, गरीब, दीन दुखियों, विधवाओं पर और हमारे घर में जो बीमार हैं, तकलीफ़ हैं,
उनके प्रति दया और प्रेम भाव दिखाएं। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। महामारी के चलते दुनिया भर में जो कोई मर गए हैं, प्रभु उनको आनंद शांति दे। चले हम कुछ देर मौन रहें, अपने निजी प्रार्थनाओं को भी हम प्रभु के पास ले आएं। हे प्रभु, हमें पस्का के कृपादानों से भर दे। यह स्वर्गीय भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर कि हम पुनर्जीवित ख्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सकें। उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। कृपया लीजिए पृष्ठ संख्या 169 प्रेम बलिदान। प्रेम बलिदान चढ़ा तो मैं जे मार है कैसे तोरे दान, चढ़ा तो प्रभु अजदान। प्रेम बलिदान चढ़ा तो मैं जे मार है कैसे तोरे दान, चढ़ा तो प्रभु अजदान। तोरे दान प्रभु पासे मैं लाइन हाँ, संगे संगे प्रभु जीवन के चढ़ा तो। तन मन धन मैं तो के मैं देवा तो, प्रेम बलिदान चढ़ा तो मैं जे मोर है कैसे तोरे दान, चढ़ा तो प्रभु अजदान। तो मोर मालिक मैं तर सेवक, मोकिनी भूला ले। तो मोर ईश्वर पालनहारा, अपर से अपना ले। तो मोर मालिक मैं तर सेवक, मोकिनी भूला ले। तो मोर ईश्वर पालनहारा, आदर से अपना ले। प्रेम बलिदान चढ़ा तो मैं जे मार है कैसे तोरे दान, चढ़ा तो प्रभु अजदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया आपके लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थना भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संस्कार के परम भक्त बन सकें। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। याचिता
है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्गराज के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। कृपया लीजिए पृष्ठ संख्या 191 गीत नंबर G2। पावन पावन प्रभु ईश्वर विश्वमंडल के परमेश्वर। पावन पावन प्रभु ईश्वर विश्वमंडल के परमेश्वर। जय जय गवेना दूत सेना गवेना स्वर्ग में बड़ाई, स्वर्ग में बड़ाई। जय जय गवेना दूत सेना गवेना स्वर्ग में बड़ाई, स्वर्ग में बड़ाई। पावन पावन प्रभु ईश्वर विश्वमंडल के परमेश्वर। पावन पावन प्रभु ईश्वर विश्वमंडल के परमेश्वर। धन है कजे मान प्रभु न में अवेना स्वर्ग में बड़ाई, स्वर्ग में बड़ाई। धन है कजे मान प्रभु न में अवेना स्वर्ग में बड़ाई, स्वर्ग में बड़ाई। पावन पावन प्रभु ईश्वर विश्वमंडल के परमेश्वर। पावन पावन प्रभु ईश्वर विश्वमंडल के परमेश्वर। आइए हम सब कोई भक्ति भाव से इस बलि परिवर्तन में भाग लें। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वच्छ से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो।
या है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष निरंजन और लूकास इमरितुस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले, विशेष करके मत्था बरवा, पतरस मीन, जॉन मीन, फिलोमेना का, श्रीलता की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने पास बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के विस्तृत उत्थान के समय पर लोग सिधा चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुनर्दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत योसेफ, प्रेरित गण, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वक सेविकाएँ बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादत था महिमा युगान युग मिलते रहते हैं। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। कृपया लीजिए पृष्ठ संख्या 206 गीत नंबर G19 G18। हे मेरे खंता बंगायो, हे मेरे खंता बंगायो, हे कंता बंगायो, ना मैं निंगे पवित्र मानाने कन्हे, मेरे कंता बंगायो, हे मेरे कंता बंगायो, निंग इच्छा एक से मेरे खानो मानी, अरे धर्मे बंगायो, निंग इच्छा एक से मेरे खानो मानी, अरे धर्मे बंगायो, नेम के कल मनाने कन्हे, मेरे कंता बंगायो, हे मेरे कंता बंगायो, मंडी ए माचिया गुना ए मनोरा, ओरे धर्मे बंगायो, मंडी ए माचिया गुना ए मनोरा, ओरे धर्मे बंगायो,
एम अपन गुनारेन छे मचदन हे मेरे कंता बंगायो हे मेरे कंता बंगायो नाद गही फांदती मन बचवा और धर्म बंगायो नाद गही फांदती मन बचवा और धर्म बंगायो उर्मी बैरंती बचवा है मेरे खंता बंगायो हे मेरे खंता बंगायो। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, आपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। इसकी शांति, इसकी शांति। कृपया लीजिए गीत संख्या G1 पेज संख्या 209 फलित में मैना जे पाप हरि लेवेल बलित में मैना जे पाप हरि लेवेल। हे प्रभु हमरे के दया तो का रो रे, हे प्रभु हमरे के दया तो कारो। बलित में मैना जे पाप हरि लेवेल बलित में मैना जे पाप हरि लेवेल। हे कृष्ण हमरे के दया तो का रो रे, हे कृष्ण हमरे के दया तो कारो। बलित में मैना जे पाप हरि लेवेल बलित में मैना जे पाप हरि लेवेल। हे प्रभु हमरे के चाइन तो दे ओ रे, हे प्रभु हमरे के चाइन तो दे ओ। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, जो हमारे हर एक जन का दुख और तकलीफ लेता है, परेशानी लेता है, दुविधा लेते हैं और उसके बदले में हमें शांति प्रदान करते हैं। आज भी प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें उन्हें प्यार करने के लिए आमंत्रित करते हैं ताकि हम उनकी आज्ञाओं का पालन कर सकें, जिससे प्रभु हम सबों को प्रकट हो सकें। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। प्रभु मैं उससे ज्ञ नहीं हूँ, क्या मरे आवे किंते के सब कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और जीवन के लिए मेरी रक्षा करता है। आमीन।
कृपया लीजिए पृष्ठ संख्या 213 गीत नंबर H3 नदी कर पानी लेखे पचेरा कर पानी लेखे यीशु कर प्यार बहाथे नदी कर पानी लेखे पचेरा कर पानी लेखे मासी कर प्यार बहाथे चला रे आयो याबा सभे यीशु कर प्यार झोंक के जाब चला रे भैया बहन सभे मासी कर प्यार झोंक के जाब चला रे आयो याबा सभे यीशु कर प्यार झोंक के जाब चला रे भैया बहन सभे मासी कर प्यार झोंक के जाम देखो प्रभु यीशु कर प्यार स्वर्ग छोड़ दुनिया में आलाम परमेश्वर के बेटा मनवा बन धरती में आलाए देखो प्रभु यीशु कर प्रेम स्वर्ग छोड़ दुनिया में आलाए अब परमेश्वर कर डेरा जाके लगन डहर देखे कलाए चला रे आयो याबा सभे यीशु कर प्यार झोंक के जाब चला रे भैया बहन सभे मासी कर प्यार झोंक के जाब चला रे आयो याबा सभे यीशु कर प्यार झोंक के जाब चला रे भैया बहन सभे प्यार झोंक के जाब देखा प्रभु मासी कर प्रेम स्वर्ग छोड़ दुनिया में आलाए मनवा लगन बड़े प्रेम से खुशी खुशी जान दे दिलाए देखा प्रभु मासी कर प्रेम स्वर्ग छोड़ दुनिया में आलाए अब परमेश्वर कर डेरा झाक लगन डहर देख के आलाए अला रे आयो याबा सभे यीशु कर प्यार झोंक के जाब चला रे भैया बहन सभे मासी कर प्यार झोंक के जाब प्रभु का कहना है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तो ख्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें आनंद जीवन के पथ पर पुनः अग्रसर करता है। या पास्का समारोह हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करे। या विनय पूर्वक कृपा सुन हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान
पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रीस्त के शांति के साथ जीवन बिताइए। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। असाधारण मिशनरी साल के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, जब आपके इकलौते परम प्रिय पुत्र ईसा मसीह मृतकों में से जी उठे तो उन्होंने अपने शिष्यों को अधिकार देते हुए कहा, जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ। और आपने हमें याद दिलाया कि हमारे बपतिस्मा के माध्यम से हम कलीसिया के प्रेरित कार्यों में सहभागी बनाया गया है। हमें पवित्र आत्मा के उपहारों द्वारा पवित्र करे तथा साहसी और उत्साही बनाए, जो कि सुसमाचार को गवाही देने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें कई कार्यों को पूरा करने के लिए सौंपा गया है, जो अभी भी पूरा होने से बहुत दूर है, ताकि दुनिया में जीवन और प्रकाश लाने वाले नए और प्रभावशाली अभिव्यक्ति पा सकते हैं। सभी लोगों के लिए यह संभव है कि वे जीवित आत्मा और ईसा मसीह की दया और प्रेम का अनुभव करें, जो हमेशा और हमेशा के लिए ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। हे पिता हमारे में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराधों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए आप हमारे मरण के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसा आदि में थी आप है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आखिरी गणना के लिए कृपया लीजिए पृष्ठ संख्या 306। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ। माना में जन्मी है माँ धन्य तो, नमो ए मेरी माँ। धन्य तू है प्रभु यीशु की माँ, नारी जगत की ज्योति तो है माँ। तेरी महिमा का गान सदा हो माँ। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ। माना में जन्मी है माँ धन्य तो, नमो ए मेरी माँ। हमारे पल्ली के बुजुर्गों विशेष करके याकूब एका और इमिल कुजूर और उनकी पत्नी की अच्छी स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। महामारी कोरोना के चलते बहुत सारे लोग दुख और तकलीफ में पड़े हैं।
महामारी के चलते जिस परिवार में अशांति है, दुख है, बीमारी है, वहाँ प्रभु शांति दे, बीमारी से चंगाई प्रदान करे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हमारे संत पापा फ्रांसिस की मतलब के लिए प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के बड़ाई होए। हे शांत कुंवारी मरिया, हे संत जोसेफ, हे हमारे रखवाल दूत, हमारे रक्षा कर, हे यीशु का अति पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पल्ली की ओर से सबों को और एक बार जय यीशु, जय यीशु। आजकल बहुत धूप हो रही है और इसलिए कहता हूँ कि धूप से बचने के लिए हम अपने घरों पर ही रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और अपने स्वास्थ्य की ध्यान रखें। दूसरी बात, हमारे पल्ली को चलाने के लिए मुठा सिरनी की ज़रूरत है, इसलिए अनुरोध करता हूँ जिस एरिया से मुठा सिरनी नहीं आई है कृपया आने वाला इतवार दिन को ला दें ताकि प्रचारक के हाथ में आप दे सकते हैं। तथा एक एरिया बीते महीना का दे चुकी है, बाकी एरिया से भी मुठा सिरनी आने से हम लोग बहुत खुशी होंगे। आप लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद। सबों को जय यीशु।